अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज कुछ सवाल हैं जो दोस्तों ने किए थे, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ ये मसला पेश आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल ले लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल ये है, एक इंडिया से दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मेरे घर में कोई मसला है, तो क्या मैं वकील करके जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? इसके बारे में मुझे बताएं। अच्छा, ये आप लोगों को, क्योंकि आप जब वकील के पास जाते हैं जो इमिग्रेशन वकील नहीं होते, आम वकील होते हैं, वो आप को ठगने के लिए, सीधी सी बात है कि आप लोगों को कह देते हैं हम आपको अपॉइंटमेंट जल्दी ले देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बातों में लगाकर पैसा खाने के लिए आप लोगों को बताते हैं कि हम जल्दी अपॉइंटमेंट लेकर आपको दे देते हैं। तो आप लोग उनको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी बंदा इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं निकलवा सकता। अगर कोई बंदा निकलवा सकता होता तो जहाँ पर आप लोगों ने इतने पैसे जो है जमा करवाए हैं और इस इमिग्रेशन में लगाए हैं, हर बंदा ये सोचता है कि यार 200-400 और लगाकर, वकील इतना लेते हैं, 200-400 और लगाकर, 500 या 1000 भी और लगाकर लोग जो हैं वो जल्दी अपॉइंटमेंट ले सकते थे। तो इससे बड़ी आप लोगों को कोई भी मैं मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है और इस चैनल पर मैं आप लोगों को वही चीज़ बता सकता हूँ जो जनाब सही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गाइड करने वाला कोई हो तो वो ये चैनल है। तो इसलिए आप वकील को पैसे नहीं देंगे, आपका काम जो परफातुरा है वो टाइम पर करेगा। आपके घर में मसला है तो अगर एक हल हो सकता है, वो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है? वीडियो में नहीं बता सकता, सॉरी। अच्छा, मालिक भाग जाए तो टैक्स कौन अदा करेगा? ये एक सवाल था दोस्त का। देखिए, रेगुलर जो चीज़ चल रही होती है, यानी कि जो कानून कहता है हमें, वो टैक्स मालिक को आता है, मालिक ही पे करता है। आपने कभी भी कोई चीज़ देखी होगी कि ऐसी नहीं देखी होगी कि भाई आप काम कर रहे हैं और टैक्स भी आप अदा कर रहे हैं। आप ये चीज़ देख लें कि जो आप जहाँ पर पहले आप काम करते थे, या फिर आपने आइंदा काम करना है, या आपके दोस्त कर रहे होंगे, जहाँ पर भी कर रहे होंगे, आपको पता है कि वो टैक्स अदा नहीं करते। तो ये इमिग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट भी कोई आसमान से नहीं गिरा, ये भी वही कॉन्ट्रैक्ट होता है काम का। तो इसमें मालिक ही पे करता है। लेकिन जो बात आपने इस इमिग्रेशन में की हुई है मालिक के साथ, आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, तो ये सवाल बनता नहीं है। दूसरी चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का किया है मालिक ने। अब मसला ये पेश आ रहा है, मैंने शुरू में ही आप लोगों से गुजारिश की थी कि यार वीडियो को पूरा देखा करें। मैंने हर वीडियो में कोई ना कोई चीज़ बताई थी। मैंने आप लोगों से एक चीज़ आपको बताई थी, सॉरी यार, ये जो वीडियो है अंधेरे में है, कमरे में बैठा हुआ, या कोई बल्ब शलब का जो है वो इतना इंतज़ाम नहीं मैंने किया था, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई मसला हो तो माजरत। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इमिग्रेशन का जब आप करवाएंगे, आपको पता है, मालिक को पता है कि क्या चीज़ है, कैसे करनी है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है इंदी तरमीनातो करवाएं, उसमें आगे चल के आपको मसला पेश नहीं आएगा। तो ये मेरी बात जो है वो किसी हद तक दुरुस्त ही हुई है कि अगर इंदी तरमीनातो करवाया होता, यानी कि फॉरएवर करवाया होता, तो अभी ये मसला नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल का है, आगे बढ़। खैर, ये 1 साल का है, ख़त्म हो जाएगा तो आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है, आपके फिंगर हो चुके हैं, तो उसके बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, जब तक सजोर नहीं मिलती आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा लें, मेरा ये मशवरा है। क्योंकि दोस्तों के कॉन्ट्रैक्ट फिंगर हो चुके हैं, सॉरी, अपॉइंटमेंट मिल चुकी है फिंगरों की, तो दोस्त कह रहे हैं कि यार हम कैंसिल करवा दें तो वो अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आपके फिंगर होने के बाद सजोर नहीं मिल जाती, अगर कम से कम सजोर नहीं मिलती, तो 1-2 माह रुक कर आप लोग अगर करवाना चाहते हैं तो वो करवाएं। कुछ दोस्त जो हैं वो स्पेन से, एक दोस्त है, कुछ जर्मन से हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि यार हमने अजील यहाँ पर भी करवाई हुई है और वहाँ पर इमिग्रेशन जमा करवाई है, तो उसका कोई मसला तो नहीं है। 8 मार्च 2019 का सबूत रखा था गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर आपका सबूत उससे पहले का इटली का है कि आप इटली में मौजूद हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा। आपने अगर वहाँ पर अजील करवाई थी और आप बाद में इटली में आ गए,
और 8 मार्च से पहले आप यहाँ पर थे, उसका सबूत वो इसीलिए ही मांगेंगे आपसे कि भाई आप किसी दूसरी कंट्री में तो नहीं थे। अच्छा, अजान होने वाली है, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक जी। तो सॉरी, मैंने वीडियो बंद की थी क्योंकि अजान होना शुरू होगी तो एहतराम जो है वो बनता है। अच्छा, बात कर रहे थे जो स्पेन से, जर्मनी या कहीं से आकर वहाँ पर अजील करवा लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने एमिग्रेशन अप्लाई की हुई है। तो देखें, इसका एमिग्रेशन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। अगर आप 8 मार्च से पहले, मैंने आपको बताया कि आप इटली में मौजूद थे, ठीक है, 2019 का सबूत उन्होंने रखा था, तो वो सबूत आपको देना है। बस ये इतना सा काम करना है कि मैं इटली में मौजूद था, मैं कहीं गया नहीं। अजील वहाँ पर आपने, हाँ ये मसला कर सकते हैं कि भाई आपकी अजील वहाँ पर चल रही थी, तो आप जो है यहाँ पर आपने अगर आए थे तो अजील नहीं करवाई, या फिर यहाँ पर कैसे काम किया वगैरह वगैरह, कोई भी सवाल आपसे कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको सबूत मांगेंगे तो वो सबूत पुख्ता होना चाहिए, वो दे दें। और अगर आपने छोड़कर वहाँ से आप यहाँ पर इटली में आ गए थे तो वो आपका पुख्ता सबूत है, ठीक है। अगर आप वहीं पर थे और यहाँ पर एमिग्रेशन जमा करवाई है तो वो सबूत आपको चाहिए, और बहुत सारे लोगों के पास वो सबूत जो है नहीं है, बनवाया नहीं। तो आप अपने डॉक्टर, जो आपका डॉक्टर होगा, उससे आप स्लिप बनवा लें, वो लिख दे, अगर आपकी गारंटी दे दे तो वो भी आपकी चल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जी, एलोजोतिवो जो है उसका रचीवूता जो मिल जाता है हमको, अगर एलोजोतिवो अभी नहीं बनती एलोजो, तो उसका रचीवूता दे देते हैं कि बाद में आकर, तब तक के जो है वो अपॉइंटमेंट अगर आ जाती है तो वहाँ पर क्या वो रचीवूता चल जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो कोई मसला ना खड़ा करें, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको वक्त पर नहीं मिली। लेकिन आपको भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कल जाना है और आज काम करना शुरू करें। भाई आप अभी से काम करना शुरू कर दें। आप एक दफ़ा जो जिस घर की लोजो बन जाती है, दूसरी दफ़ा वो 1 हफ़्ता लगता है बना कर दे देते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट भी आपको मिलेगी तो 15 से 20 दिन की तकरीबन मिलेगी, उसके बाद आपको जाना है। जब अपॉइंटमेंट आ जाए दोबारा से फिर से निकलवा लें, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो वो अभी से बनवा लें। और 6 माह वैलिड होती है, 6 माह के अंदर इंशाल्लाह आपकी वो वैसे ही क्लियर हो जानी है, ठीक है। और दूसरा फैमिली, ये देखें कितने सवाल ऐसे हैं जो जनाब निकलते हैं, लेकिन एक बंदे का नहीं होता, बहुत सारे लोगों का मसला होता है, इसलिए आप वीडियो स्किप कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। अगर फैमिली के साथ कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है और उसने अजील करवाई हुई है यहाँ पर, तो अब मैंने पिछली वीडियो में जब के बताया था कि भाई आपने कैंसिल नहीं करवानी, जब वो परफातूरा जाना है वहाँ पर आपने कैंसिल करवानी है अजील को। तो भाई ने सवाल किया कि भाई अगर पूरी फैमिली की अजील हो रही की है मैंने, तो क्या सबकी कैंसिल करवानी पड़ेगी? देखें, अगर आपने एमिग्रेशन अपने अकेले की करवाई है तो फ़िलहाल आप अपनी ही अजील कैंसिल करवाएं, फैमिली के ना करवाएं। जब आपको पेपर मिल जाएंगे तब उनकी कैंसिल करवा कर आपकी बेस पर आप वकील कर लेंगे। आपकी बेस पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो फिर आपको वकील करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपकी बेस पर नौले उस्ते निकल कर उनके वीज़े लग जाएंगे, और वो बल्कि अगर वो वहीं पर हैं तो वो जो है वो उनको भी सजोर मिल जाएगी, ठीक है, साल की या 2 साल की अगर आपके पेपर। ये लंबी एक स्टोरी है, सुनानी पड़ेगी, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपने अभी करनी है। अभी आपने कैंसिल नहीं करवानी, फैमिली की अपनी करवानी है, और आपको सजोर मिलने के बाद आप आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप कोई सवाल देंगे मुझे तो मैं और वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। दूसरी बात की है भाई ने कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है उस भाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एमिग्रेशन उन्होंने जमा करवाई है, वो चाह रहे हैं कि भाई वहाँ से हम चेंज कर लें। अब फिंगर हो गए होंगे तो यहाँ फिर अपॉइंटमेंट मिल गई होगी, अब उनको जो है वो जल्दी है कि भाई चेंज हो जाए, जान छूट जाए टैक्स वगैरह से। अच्छा, तो वो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी फिंगर हो गए या अपॉइंटमेंट मिल गई, आप इसको कैंसिल करवा दें और दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो वो चल जाएगा? नहीं जी। अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि आपने डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट करवाया और उसकी बेस पर आपने एमिग्रेशन हासिल की, यानी कि जमा करवाई, अप्लाई किया है उसका, तो आपने जब तक जो नहीं मिल जानी उसको चेंज नहीं करवाना, ठीक है। ये आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूँ कि उसको चेंज नहीं करवाना। वो सजोर मिल जाए
मिल जाने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होगा आपको। वो कॉन्ट्रैक्ट काट लेंगे और जब आपके पास पेपर पूरे होंगे आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। उसके ये नहीं है आपने पेपर इस बेस पे लिए हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपने हमेशा यही कॉन्ट्रैक्ट करना है या इसके पास ही काम करना है या दोबारा आपको पेपर नहीं मिलेंगे। भाई आपको दोबारा आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। वो आप जनाब वहाँ पर जहाँ पर काम करना है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक आप चेंज नहीं करवाएं, ठीक है। और 2 काम अगर करना चाहते हैं, ये भी चल रहा है और जगह भी आप चलाना चाहते हैं, तो फिर टोटल 8 घंटे आपके होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। हर परफातूरा मसला नहीं कर रहा है, 10 घंटे भी हो जाते हैं तो परफातूरा एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हर सिटी का अपना हिसाब है। हो सकता है वो परफातूरा आपका काम ना करे। कुछ दोस्तों के हुए हैं 12-12 घंटे कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दोस्तों के 10 घंटे या 11 घंटे भी था तो उन्होंने कहा भाई ये क्या 2 कॉन्ट्रैक्ट क्यों चल रहे हैं, इसको अगर आप करना चाहते हैं, एक घर में आप काम कर रहे हैं साथ में दूसरा भी लगा दिया, दूसरे घर का भी कर रहे हैं, तो जनाब ये नहीं होगा। आप इसको जिस बेस पे आपने जमा करवाए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। अगर आप कहीं और करना चाहते हैं तो 8 घंटे टोटल होने, 4 का यहीं है, 4 का कहीं और करने।